दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो उन्हीं जो अभी तक शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। देखिए गाइस, यहाँ पर लगा हुआ है आपका क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर चलेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे और फिर दूसरे कॉलम को। पहले कॉलम में बड़ा नंबर है 48, दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 60। इन दोनों का निकालने का तरीका जानेंगे और वही तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे तीसरे कॉलम में। ओके, तो पहले कॉलम में है बड़ा नंबर 48 और 48 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 2, 3 और 8। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, 2, 3 और 8 का। तो 2 3 6 और 4 48, 6 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ आ गया। अब यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे। लाना है 60, 60 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 5, 4 और 3। 5 का मल्टीप्लाई 4 में और 3 में, 5 चक्कू 20, 20 तियाँ 60। तो देखिए 60 आ गया आपका। अब यही तरीका सेम टू सेम तीसरे कॉलम में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 7, 4 और 2। तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 56। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए। प्रश्न आकृतियों में से जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो देखिए प्रश्न आकृति आपकी है। सबसे पहले हम लोग जो प्रश्न आकृति है इसमें ये वाला फिगर देखते हैं, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। और पहले हम लोग ये वाला फिगर देखेंगे, ये कौन किस में बन रहा है। तो ये वाला फिगर आपका देखिए, ये पूरी लाइन हो जाएगी और ये फिर ऐसे और छोटा सा ऐसे बना देंगे। देखिए ये डॉटेड लाइन, एक ये। तो पूरा का पूरा फिगर बन गया ऑप्शन सी में, ये इतना। अब हम लोग दूसरे फिगर की बात करेंगे जो प्रश्न आकृति में निहित है, ये वाली, ये। ओके, तो ये आपका कैसे बनेगा ऑप्शन सी में। तो देखिए ये हम लोग ये भी बना लेते हैं, ऐसे बनेगा पूरा का पूरा। देखिए बन गया। तो ऑप्शन सी में पूरी आकृति निहित है प्रश्न आकृति। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले प्रश्न आकृति है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। प्रश्न आकृति को हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले प्रश्न आकृति को जो दिया हुआ है इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए पूरा सर्किल जा रहा है तो पूरा सर्किल हम लोग बना लेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पर भी एक आयत है और एक यहाँ पर आयत है, एक यहाँ पर आयत है। आयत की जो पोजीशन है सबसे पहले तो देखिए ये आपकी चेंज हो रही है। पहले आयत आपका नीचे था, फिर देखिए यहाँ आ गया, फिर यहाँ पर देखिए ऊपर आ गया। अब ऊपर यहाँ पर कौन सा आएगा आयत। तो देखिए अब ऊपर जो आयत आएगा वो आपका इधर आ जाएगा, ऐसे इधर तरफ ऐसे छोटा सा बना देंगे, ये ऐसे बन जाएगा। अब देखिए प्रत्येक में यहाँ पर भी देखिए सर्किल है, यहाँ पर भी सर्किल है गोल गोल ब्लैक कलर का। लेकिन यहाँ पर क्या है, आयत डार्क कलर का। तो नीचे सेम टू सेम है तो ऊपर भी आयत का सेम टू सेम यहाँ ब्लैक कलर का आयत हो जाएगा। तो ये फिगर आपका कौन से किस में बन रहा है, तो ऑप्शन सी में बन रहा है। देखिए ऑप्शन सी जैसे मैंने बनाया है, ऑप्शन सी में बन रहा है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो देखिए आपकी प्रश्न आकृति पूरी दी हुई है, नीचे ए बी जो है दर्पण है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा जो पलटेगा वो ऊपर से नीचे की ओर पलटेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर नीचे रखा गया। अगर ऐसे रखा जाता दर्पण तो आपका इधर से पलटता और इधर आ जाता। ओके, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हो जाता। लेकिन यहाँ से टॉप टू बॉटम होगा। टॉप वाला जो होगा वो बॉटम में चला जाएगा, बॉटम वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका बना हुआ है कलर को लेते हैं, चेंज करते हैं। ये जो आपका बना हुआ है 1 2 3 4 पंचभुज, पहले पंचभुज को बना लेते हैं। और गाइस पंचभुज जो हो जाएगा ऊपर से जो है वो नीचे चला जाएगा। ऊपर वाला जो हिस्सा पंचभुज का है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दर्पण नीचे बॉटम में रखा है। ओके, तो हम लोग नीचे कर देते हैं और नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ गया और पंचभुज फिर पलट गया, नीचे वाला ऊपर वाला जो है नीचे चला गया। तो बना लेते हैं, ऐसे बना, फिर ऐसे बना, उसके बाद ऐसे मिला दिया, फिर ऐसे इसको ऐसे मिला दिया।
ये आपका पंचभुज बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ब्लैक वाला जो डार्क है ये ऊपर चला जाएगा। ओके, तो आप बना देते हैं ब्लैक वाला डार्क वाला, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इसको डार्क कर देते हैं। अब जो ये देखिए ब्लैक वाले लाइन है ये नीचे चली जाएगी, चली गई नीचे। इसके बाद अब ये सर्किल की बारी है, ये सर्किल किधर आ जाएगा, ये सर्किल इधर आ जाएगा। अब ये वाला सर्किल किधर चला जाएगा, ये वाला सर्किल आपका किस में जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर। ओके, ऐसा फिगर बन गया आपका। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, यदि ए का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं। ए का जो अर्थ है वो प्लस है, बी का अर्थ है भाग, बी का मतलब लिख लेते हैं भाग है, सी का अर्थ है गुणा, सी का मतलब क्या है गुणा, मल्टीप्लाई, और एफ का अर्थ है माइनस, एफ का मतलब लिख लेते हैं माइनस। तो एक समीकरण है, इसको सॉल्व करना, तो समीकरण को लिख लेते हैं 33b 11a 2c4। इसको सॉल्व करते हैं, तो 33b, बी का मतलब क्या है भाग, तो भाग लगा दिया, फिर 11a, ए का मतलब है प्लस, प्लस कर दिया, फिर 2c, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, फिर 4। अब इस इक्वेशन को बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 33 में 11 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, 3 + 2 × 4, ये आ गया आपका। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो 3 + 4 दूनी 8, अब जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ गया 11 है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, यदि 9s 9a 3 बराबर 27, 4s 3a 2 बराबर है 6, तो 5s 2a 5 का मान क्या होगा। जो तरीका पहले और दूसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका तीसरे समीकरण में लगाएंगे। पहला इक्वेशन है 9s 9a 3 बराबर 27, ये लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 81, और ये जो 3 है इसका डिवाइड कर देते हैं 81 में, तो आपका क्या आ जाता है 27। यही तरीका दूसरे इक्वेशन में लगाते हैं। इक्वेशन लिख लेते हैं 4s 3a 2, 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 और इस 2 का 12 में डिवाइड, तो आपका कितना आ जाएगा 6, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेम टू सेम तरीका तीसरे इक्वेशन में यही लगाते हैं। तो 5s 2a 5, 5 का मल्टीप्लाई 2 में और डिवाइड बाई 5, तो 10 डिवाइड बाई 5, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए, जो वर्णमाला में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट का स्थान जिस स्थान पर होता है, उन्हीं अल्फ़ाबेटों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले दूसरे की बारी आएगी पेंच, फिर तीसरे की बारी पैंट, फिर पाँचवें की बारी पील, फिर चौथे की बारी पेनी, फिर पोस्ट। ओके, अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। 5 से 8 बनाते हैं, तो 5 से 8 बनाए कितना जुड़ा 3, 8 से 13 बनाए कितना जुड़ा 5, 13 से 20 बनाए कितना जुड़ा 7। अब देखिए 3 और 5 के भी डिफरेंस 2 का है, 5 और 7 के भी डिफरेंस 2 का है, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 7 में जोड़ेंगे तो 9, और इस 9 को 20 में जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 29। ऑप्शन है इस राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे। तो सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, ए से बनाते हैं एफ। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, एफ का होता है 6। 1 से 5 बना कितना जुड़ा 5, 1 से 6 बना 5 जुड़ा। फिर एफ से बनाते हैं के का होता है 11। 6 से 11 बना कितना जुड़ा 5, तो आगे भी 5 जुड़ेगा, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। 16 किसका होता है पी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें पी मिल गया। ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट पी नहीं है, ऑप्शन डी में पहला अल्फ़ाबेट पी नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गए। लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में 2 अल्फ़ाबेट पी मिल गए पहले वाले। अब सभी के दूसरे उठाते हैं, डी से बनाते हैं आई। डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, आई का होता है 9। 4 से 9 बना कितना जुड़ा 5। आई से बनाते हैं एन, एन का कोड होता है 14। 9 से 14 बना कितना जुड़ा 5, तो आगे भी 5 जुड़ेगा, 2 पीछे जुड़ा है जब, तो यहाँ पर 14 में 5 जोड़ेंगे 19। 19 किसका होता है एस का, तो 2 अल्फ़ाबेट पी एस हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एक जो ऑप्शन बचा है वो अन्य तीनों से भिन्न हो जाता, अलग हो जाता, विषम हो जाता, संगत हो जाता, ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कार्यालय। क्यों?
देखिए, विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, महाविद्यालय में भी शिक्षा दी जाती है, विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती है, कार्यालय में शिक्षा नहीं दी जाती। तो आपका का विषम हो जाएगा ऑप्शन है। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए 9 से 27 बनाया। 9 में जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। ऑप्शन बी 8 से 24, तो 8 में भी 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 24 आ गया। ऑप्शन सी 11 से 33 बनाना है, तो 11 में भी 3 का मल्टीप्लाई। ऑप्शन डी 5 से 25 बनाना, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करें तब आपका 25 बनना है। 3 ऑप्शन में आपका 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन में हमें विषम अक्षरों को चुनना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें हम लोग पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में है एडीजी। इनके सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सबसे पहले ए का कोड होता है 1, डी का होता है 4, जी का होता है 7। 1 से 4 बना तो 3 जोड़ा, 4 से 7 बना तो आपका 3 जोड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एच का कोड होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14। 8 से 11 बना 3 जोड़ा, 11 से 14 बना 3 जोड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। क्यू का कोड होता है 17, एस का होता है 19 और वी का होता है 22। देखिए 17 से 19 बना तो 2 जोड़ रहा है, और 19 से 17 बन रहा है, 19 से 22 बन रहा है तो 3 जोड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ओ का होता है 15, आर का होता है 18, यू का होता है 21। 15 से 18 बना 3 जोड़ा, 18 से 21 बना 3 जोड़ा। देखिए ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी में सभी में आपका 3 जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग में आपका 2 जुड़ रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। भाई आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। एक में मांसाहारी, फिर शेर, बकरी। देखिए शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है, और मांसाहारी में समाहित हो जाएगा शेर। तो शेर आपका ऐसे हो जाएगा छोटा, और बड़े में क्या हो जाएगा मांसाहारी। ओके, फिर है आगे बकरी। बकरी मांसाहारी होती नहीं है, तो बकरी का अलग आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा आपका। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनना है। तो देखिए बादल जब होते हैं तब वर्षा होती है, उसी प्रकार जब बादल जब होते हैं तब वर्षा होती है, उसी प्रकार क्या करेंगे। ऑप्शन बी गर्मी जब अग्नि पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी, अग्नि बरसेगी, मतलब ये आप कह सकते हैं अग्नि की उपस्थिति में गर्मी होती है, जब आग होगी तब गर्मी होगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। 12 से 168 बनाना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 12 में 1 जोड़ दिया, क्योंकि हमें 168 और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो हमें 13 के क्यूब के निकट बनाना है, तो इसमें इसलिए हम लोगों ने 1 जोड़ दिया, स्क्वायर करके हम लोग जोड़ दिया। तो हम लोग 12 में 1 जोड़ेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, लाना 168, तो 1 घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 168। यही तरीका 14 के लिए लगाएंगे। 14 में भी 1 जोड़ देंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो 15 का स्क्वायर 225 और -1 कितना आ गया 224। ऑप्शन बी इस राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देते हैं। तो ईगो से FHP बनाते हैं सबसे पहले, EGO। ई का कोड कितना होता है 5, जी का कोड होता है 7, ओ का होता है 15। इससे क्या बन रहा है FHP। एफ का होता है 6, एच का होता है 8, पी का होता है 16। 5 से 6 बना कितना जोड़ा 1, 7 से 8 बना कितना जोड़ा 1, 15 से 16 बना कितना जोड़ा 1, सभी में 1 1 जुड़ रहा है। तो मैन के अल्फ़ाबेट कोड में भी हम लोग 1 1 जोड़ेंगे, तो मैन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एम का कोड कितना होता है 13, ए का कोड होता है 1, एन का कोड कितना होता है 14, सभी में 1 1 जोड़ देते हैं। 13 में 1 जोड़ा 14, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 14 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 15। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 14 होता है एन का, 2 होता है वी का, 15 होता है ओ का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा NBO। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मोनोपोलिस्टिक आपका शब्द है,
इससे आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए है मोनो। मोनो के अल्फ़ाबेट आपके देखिए मोनोपोलिस्टिक में मिल गए, तो ऑप्शन ए बन सकता है। फिर है लिस्ट। लिस्ट के अल्फ़ाबेट देखिए मोनोपोलिस्टिक में मिल गए। अब है लूप। तीसरा ऑप्शन है लूप। तो लूप के अल्फ़ाबेट देखिए मिलते हैं, एल मिल गया, डबल ओ भी मिल गया और पी भी मिल गया, तो सी भी बन सकता है। अब आता है होलिस्टिक। होलिस्टिक में एच अल्फ़ाबेट जो है वो मोनोपोलिस्टिक में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बन सकता। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। राम एक बिंदु से चलना आरंभ करता है और वह 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उत्तर दिशा ऊपर होती है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर ऊपर चलता है। फिर वह पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से आपका पूरब क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना चलता है, 8 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण दिशा यहाँ से कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ कितना चलता है, 4 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। पश्चिम दिशा आपकी इधर तरफ होती है, कितना जाता है, 6 किलोमीटर। टोटल दूरी ऊपर 8 है, यहाँ पर 6 हो गई, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला जो भाग है वह बचा हुआ छोड़ दिया। राम अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ से ये दूरी बतानी है, ये कौन सी दिशा में है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा डायग्राम बना लेते हैं दिशाओं वाला। तो ऊपर दिशा होती है उत्तर और ये दिशा होती है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। देखिए ये पूर्व दिशा होती है, ओके। तो उत्तर और पूर्व के दिशा की, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 13वां है। मतलब एल से, मतलब लेफ्ट से भी 13वां है, राइट से भी आपका क्या है, 13वां। तो पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं, तो टोटल इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस आर माइनस 1। एल की वैल्यू है 13, आर की वैल्यू भी 13 है, तो अब माइनस 1। 13 दूनी 26, 26 में से एक जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का। पहला कथन है, कुछ नीले लाल हैं, तो नीले का कुछ हिस्सा आपका लाल में चला जाएगा। सभी लाल काले हैं, तो सारे लाल क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। अब निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है, कुछ नीले काले हैं। देखिए नीले का कुछ हिस्सा आपका काले में जा रहा है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है, कोई लाल नीला नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाल का जो हिस्सा है आपका, लाल का कुछ हिस्सा आपका नीले में जा रहा है, देखिए। तो आपका दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में दिस को इससे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में कार्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। दिस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, THIS। इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख लेते हैं। टी का कोड होता है 20, एच का होता है 8, आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9 और एस का होता है 19। इससे आपका क्या बन रहा है, UIJT। अब देखिए यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 21। आई का कोड कितना होता है, 9। जे का अल्फ़ाबेट कोड होता है 10 और टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। देखिए 20 से 21 बना तो आपका एक जुड़ रहा है, 8 से 9 बना तो आप एक के जुड़ा, 9 से 10 बना तब आपका एक जुड़ा और 19 से 20 बना तब आपका एक जुड़ा। सभी में एक एक जुड़ रहा है। यही तरीका कार्ड के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो कार्ड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CARD। अब देखिए सी का कोड होता है 3, ए का कोड होता है 1, आर का होता है 18, डी का होता है 4। सभी में एक एक जोड़ देंगे। 3 में एक जोड़ा तो आपका आ गया 4, 1 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2, 18 में एक जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 19 और 4 में एक जोड़ा तो आपका आ जाएगा 5। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। डी होता है 4 का, 2 किसका होता है, बी का, 19 होता है एस का, 5 किसका होता है, ई का। तो DBSE आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में गेट को 32, सेट को 44 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में टू को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो गेट का कोड आपका दिया हुआ है 32। ये कैसे आया 32, ये देख लेते हैं। सबसे पहले गेट के सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। जी का होता है 7, ई का होता है 5 और टी का होता है 20।
इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 32। अब है सेट को क्या लिखा जा रहा है, SET को 44 लिखा जा रहा है। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। S का होता है 19, E का होता है 5, T का होता है 20। तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 44। ओके, तो हमें 2 का बताना है, TOO का। तो इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। T का होता है 20, O का होता है 15, O का होता है 15। तीनों को जोड़ देंगे, 15 दूनी 30 और 30 और 20 कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन है इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।